जय माता की दोस्तों। आज मैं सुनाऊंगी हनुमान जी और सूर्यदेव की कथा। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान हनुमान बचपन में थे। बचपन में वे अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और जिज्ञासु थे। उनकी माता अंजनी और पिता केसरी उन्हें बहुत प्रेम करते थे, परंतु हनुमान की शक्ति और बाल सुलभ शरारतें देवताओं तक को आश्चर्यचकित कर देती थीं। एक दिन बाल हनुमान खेल खेल में आकाश की ओर देख रहे थे। तभी उन्होंने सुबह उगते हुए लाल सूर्य को देखा। सूर्य फल की तरह चमक रहा था। बाल हनुमान चंचल स्वभाव के थे। उन्होंने सोचा, कितना सुंदर लाल फल दिख रहा है, इसे खा लेता हूँ। फिर वे अपनी तेज गति से हवा में उड़ चले और सूर्य की ओर बढ़ने लगे। उनकी गति देखकर स्वयं इंद्रदेव और अन्य देवता भी चकित रह गए। जब हनुमान सूर्य के निकट पहुँचे और उसे निगलने ही वाले थे, तभी सूर्यदेव चिंतित हो गए। सूर्य एक पल के लिए ढक गए और संसार में अंधकार फैल गया। सूर्यदेव ने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र ने क्रोध में आकर अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही हनुमान बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट आ गई। तभी से उन्हें हनुमान नाम मिला। हनुमान के पिता वायुदेव अपने पुत्र को घायल देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरे संसार से वायु प्रवाह बंद कर दिया। श्वास रुकने से प्राणी, देवता, ऋषि सब परेशान हो गए। पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। देवताओं ने भयभीत होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने वायुदेव को शांत किया और बाल हनुमान पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। फिर देवताओं ने उन्हें अनगिनत वरदान दिए। वे अमर होंगे, अखंड शक्ति और पराक्रम प्राप्त होगा। ब्रह्मास्त्र, शूल, वज्र आदि किसी का उन पर प्रभाव नहीं होगा। विद्या और योग का अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। स्वयं सूर्यदेव उनके गुरु बनेंगे। उनके वरदान के बाद हनुमान ने सूर्यदेव से विनम्र होकर मंत्र और ज्ञान सीखने की इच्छा व्यक्त की। सूर्यदेव पहले असमर्थ हुए, क्योंकि वे निरंतर आकाश में चलते रहते थे। परंतु हनुमान ने कहा, गुरुदेव, मैं आपके रथ के सामने उड़कर चलता रहूँगा। आप चलते चलते मुझे ज्ञान देते रहें। अंततः सूर्यदेव मान गए और हनुमान जी के गुरु बने। शिक्षा पूर्ण होने पर हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा में सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव की सहायता करने का वचन दिया। तभी से कहा जाता है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने से शनि दोष और पीड़ा शांत होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नई कथा के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।